सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी BA सैकेंड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA सैकेंड ईयर की अपनी इस चैनल की पंजाबी की क्लास के विच आपां शुरू किए हुए जी शाह मुहम्मद जी, जिन्हां दी हिंद पंजाब की जंग जिहड़ी आ असीं कर रहे हैं। बहुत थोड़ी जी लास्ट वाल चलते हुए थोड़ी जी अपनी जिहड़ी जंग आ वो बाकी रह गई है। सो पिछली क्लास के विच आपां देखिया सी कि किस तरह रणजोत सिंह जिहड़ा है उसने बदोवाल छावनी दे विच जिहड़ियां मतलब अंग्रेज़ों के नाल छोटी छोटी जिहड़ियां लड़ाइयां हन वो लड़ियां हन। सो सरदार अजीत सिंह की जिहड़ी मतलब परिवार है उसके बच्चे तो उसकी पत्नी नूं अंग्रेज़ों ने जिहड़ा है कैद कर लिया सी, जिस दे कारण सरदार अजीत सिंह जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो वह बदोवाल छावनी नूं जिहड़ी है अग है ला दिंदा है, जिस दे कारण अंग्रेज़ों के विच जिहड़ी है हड़बड़ाहट जिहड़ी है खलबली जिहड़ी है वो मच जाती है। सो रणजोत सिंह जिहड़ा है उसके द्वारा अंग्रेज़ों के नाल छोटे छोटे लड़ाइयां लड़ियां जांदियां हन। फेरू शहर तो बाद कहते पिछों बदोवाल छावनी दे विच जिहड़ियां ये लड़ाइयां हन वो लड़ियां गईयां हन, जिथे रणजोत सिंह ते मतलब रणजोत सिंह ते उसका जिहड़ा साथी है मेवा सिंह बहुत बहादरी के नाल अंग्रेज़ों का जिहड़ा मुकाबला है वो करते हैं ते इस मुकाबले दे विच वो अंग्रेज़ों नूं बहुत जिहड़ी भारी हार दिंदे हैं ते अंग्रेज़ों का जिहड़ा समान है जिस दे विचों उन्हां दीयां तोपां ऊंट उन्हां दे हाथी घोड़े ते वो जिहड़ा समान है वो सरदार रणजोत सिंह ते मेवा सिंह जिहड़े हैं लुट लैंदे हैं। रणजोत सिंह की इस बहादरी की जिहड़ी खबर है वो चारे पासे फैल जाती है। मोहकमदीन ने सरदार रणजोत सिंह की जिहड़ी इस बहादरी की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी की है। सो इस तो बाद फिर तो दोबारा तो सिंघां ते अंग्रेज़ों के विचकार जिहड़ी है लड़ाई है वो हुंदी है। बदोवाल तो बाद बदोवाल विखे ही जिहड़ी लड़ाई है भारी लड़ाई हुंदी है। कहते जिहड़े 60 को जदों ये पहला जिहड़े सिंह सन जिन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत भारी हार दी सी, उस तो बाद बदोवाल ते कब्जा करने के लिए टुंडे लाट सर हैनरी हार्डिंग जिहड़ा है उसने जिहड़ा मतलब एक रात दे विच ही 60 कोह दा जिहड़ा पैंडा सी वो तय करके लुधियाने पहुँच जाता है ते बिना सिंघां नूं खबर लग्गियां ही वो जिहड़ा है उन्हां दे मतलब हमला कर दिंदा है ते उन्हां दे कई जिहड़े डेरे हैं वो लुट ले जाते हैं तो उन्होंने जिहड़ा काफ़ी समान जिन्हां चों तोपां वगैरह जिहड़ियां हन वो मतलब लुट लिया जांदियां हन ते इस तरह जिहड़ी सिंघां दी कीती कराई जिहड़ी है वो खूह दे विच पै जाती है। फिर जिहड़ा है इस लड़ाई दे विच जिहड़ी सिंघां नूं बहुत जिहड़ी करारी हार है वो देखनी पैंदी है। इस तक आपां साडी पिछली क्लास दे विच कीता सी। हुण आपां अगे चलदे हां, अगे जिहड़ी लड़ाई है वो किहड़ा मोड़ लैंदी है, सिंघां दी जिहड़ी हालत है वो किस तरह की हुंदी है ते सिंह जिहड़ा है इस लड़ाई का जिहड़ा बदला है वो किस तरह लैंदे हैं। सो आपां चलदे हां जी साडी इस लड़ाई के अगले पार्ट दे उत्ते। कहंदे पासियों पहले हल्लियों सिंह जो निकल सारे पहले हल्लियों सिंह जो निकल सारे पे ओजड़े जापदे ने पे ओजड़े उजड़े जिन्होंने कहते हैं ओजड़े जापदे नी लुट गए सारे रही एक कुड़ती लुट गए सारे रही एक कुड़ती बाहां हिक दे नाल लगावदे नी अगों लोक लड़ाई की गल पुछण
अगों लोग लड़ाई दी गल पुछण जीभ होठां ते फेर विखावदे नी, जीभ होठां ते फेर विखावदे नी। शाह मुहम्मदा आण के घरदियां तो, शाह मुहम्मदा आण के घरदियां तो नवे कपड़े होर सवावदे नी, नवे कपड़े होर सिलावदे नी। कहंदे जियो, कहंदे जिउंदियां फेर ना जान कदी जाना, कहंदे जिउंदियां फेर ना कदे जाना, कहंदे जिउंदियां फेर ना कदी जाना। मूँह ना लगना, मूँह ना लगना उस चंडाल दे जी, उस चंडाल दे जी। किते जाइके 4 दिन कट आइए, किते जाइके 4 दिन कट आइए, किते जाके 4 दिन कट आइए। ढूंढण आउणगे साडे नाल दे जी, ढूंढण आउणगे, ढूंढदे आउणगे साडे नाल दे जी। तुसां आख्या मारिया लुधियाना, तुसां आख्या मारिया लुधियाना। असी फिरे हाँ ढूंढदे भालदे जी, असी फिरदे हाँ ढूंढदे भालदे जी। शाह मुहम्मदा रहे होशियार उथे, शाह मुहम्मदा रहे होशियार उथे, उथे लड़े नहीं अजे साडे नाल दे जी, नाल दे जी। हाँ जी की कहते हैं, कहते पहले हल्लियों सिंह जो निकल सारे पे औजड़े जापदे ने। सो इत्थे जिहड़ी लड़ाई हुई है जिस दे विच सिंघां दा जिहड़ा भारी नुकसान जिहड़ा है वो हो चुकिया है, उसकी जिहड़ी गल है कीती है। कहंदे पहले हल्लियों सिंह जो निकल सारे पे औजड़े जापदे ने, लुट
गए सारे रही एक कुड़ती बाहां हिक दे नाल लगावदे नी। अगों लोक लड़ाई दी गल पुछण जीव होठां ते फेर विखावदे नी। शाह मुहम्मदा आण के घरदियां तो नवे कपड़े होर सिलावदे नी। सो कहंदे जिहड़ी सिखां दे ते अंग्रेज़ां दी लड़ाई हुई है उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि सिखां दे लई आलीवाल दे स्थान ते जिहड़ी यह लड़ाई हुई है, आलीवाल की जिहड़ी भयानक हार है वो बड़ी ही बुरी सिद्ध हुंदी है। दौड़दियां होइयां सिख फौजां जिहड़ियां हन उन्हां नूं कोई राह जिहड़ा कि नहीं सी सुझ रहा। कहते पहले हल्लियों सिंह जो निकल सारे, कहते हुण ओह जिहड़े इस लड़ाई दे विचों सिंह जिहड़े हन बच गए हन, उन्हां दी जिहड़ी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है, उन्हां नूं भज्जण दे लई कोई रस्ता जिहड़ा दिखाई नहीं दे रहा। सिंह सिपाही कहते उजड़े हुए राहां तो दौड़ते जा रहे सन। वो जिहड़े मतलब उजड़े हुए उजाड़ रस्तियां तो दी दौड़ते हुए अपनी जाना बचा के जा रहे सन। लुट गए सारे रही एक कुड़ती बाहां हिक दे नाल लगावदे नी। उन्हां दा सारा समान अंग्रेज़ां ने लुट लिया सी ते उन्हां दे कोल सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दे गल दे विच पाईयां होईयां कुड़तियां ही रह गईयां सन। उन्हां दे कोल सिर्फ उन्हां दे गल विच पाए हुए कपड़े ही बाकी रह गए सन। बाकी दा जिहड़ा सारा समान सी ओह अंग्रेज़ां ने जिहड़ा सारे दा सारा ही लुट लिया सी। सो जनवरी दा महीना सी ते ठंड बहुत ज़्यादा सी। ਉਹ ठरदे मतलब इस ठंड तो बचण दे लई जिहड़ियां अपणियां बाहां सन उन्हां नूं अपणियां बगलां दे विच लै के अपणियां जिहड़ियां हिक्कां सन उन्हां नूं गर्म कर रहे सन। उन्हां दे कोल अपना कुछ भी नहीं रह गया सी, सिर्फ पाए हुए कपड़े ही बाकी सन। बाकी सारा समान अंग्रेज़ां ने लुट लिया सी। सो ओह जनवरी का महीना होने कारण ठंड तो बचण लई अपनियां जिहड़ियां बाहां सन उन्हां नूं बगलां दे विच लै के अपनी हिक्कां जिहड़ियां सन उन्हां नूं गर्म कर रहे सन। अगों लोक लड़ाई की गल पुछण ते जेकर अगों उन्हां नूं वापस किया नूं लोकी लड़ाई के बारे विच पुछदे सन तां ओह अगों उन्हां नूं कोई भी जवाब जिहड़ा है नहीं दे पाउंदे सन। जेकर कोई उन्हां तो लड़ाई की गल पुछदा सी तां इस गल दे लई दसण इस गल का जवाब देण लई उन्हां दे कोल कुछ भी कहण नूं नहीं सी, सगों ओह होर भी जिहड़ा उन्हां दे मन विच डर जिहड़ा दिखाई दिंदा सी। शाह मुहम्मदा आण के घरदियां तो नवे कपड़े होर सिलावदे ने। सो उन्हां लोकां ने घरे वापस आके कहते इस प्रकार खज्जल खुआर हो के घर वापस आके नवे कपड़े सिला के ही पाए सन। क्योंकि उन्होंने कोल कुछ भी बाकी नहीं रह गया सी। सो कहते जिउंदियां फेर ना कदी जाना मूँह ना लगना उस चंडाल दे जी। किते जाई के 4 दिन कट आईए ढूंढदे आउणगे साडे नाल दे जी। तुसां आख्या मारियो लुधियाना असीं फिरदे हां ढूंढदे पालदे जी। शाह मुहम्मदा रहे होशियार उत्थे लड़े नहीं अजे साडे नाल दे जी। सो कहंदे इस तरह बदोआल ते आलीवाल दी जिहड़ी लड़ाई है उस दे विचों जिहड़ी सिंह फौजां जिहड़ियां हन उन्हां दी हार हुई है, जिस दे कारण उन सिंह फौजां ढैंदी कला दे वल चलियां गईयां हन। मतलब उन्हां दा जिहड़ा दिल है वो बहुत ज़्यादा इस लड़ाई तो जिहड़ा हराश जिहड़ा हो चुका है। उन्हां दे विच ढैंदी कला जिहड़ी है वो वस चुकी है, वो बहुत ही ज़्यादा इस गल तो उदास जिहड़ा है हो चुके हैं। सो हारे हुए जिहड़े सिंह हन कहते जिउंदियां फेर ना कदी जाना। सो जिहड़े सिंह सन हार चुके सन इस लड़ाई दे विचों हारे हुए सिंह जिहड़े हन वो कह रहे सन कि वो मुड़ के अंग्रेज़ां वर्गे चंडालां दे नाल नहीं लड़नगे। वो दोबारा तो अंग्रेज़ां वर्गे अंग्रेज़ जिहड़े हन उन्हां वर्गे चंडालां दा जिहड़ा है मूँह नहीं वेखणगे, उन्हां दे नाल दोबारा तो लड़ाई जिहड़ी है वो नहीं करनगे। चंगा तां इह है कि पंजाब छड्ड के कहंदे किते जाई के 4 दिन कट्टे आईए। उन्हां लई तां यही चंगा है कि उस पंजाब छड्ड के किसे होर इलाके दे विच अपनी जिंदगी दे 4 जिहड़े दिन बाकी हन उन्हां नूं कट
लैर ढूंढते आउणगे साडे नाल दे जी, क्योंकि उन्हां दे नाल दे जिहड़े सिंह हन ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੈਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾं आखिया मारियो लुधियाना, असीं फिरदे हां ढूंढदे भालदे जी। सो कहते असीं तां साडे जिहड़ा है मतलब उन्हां लोकां नूं ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि तुसीं सानू पुछदे हो कि लुधियाना फतेह कर लिया है। कहते ਉਹ ਜਿਹੜਾ है लोकां नूं कह रहे सन कि तुसीं सानू ਇਹ ਗੱਲਾਂ पुछदे हो कि तुसीं लुधियाना ਜਿਹੜਾ है उसनूं फतेह कर लिया है, पर असीं तां अपना सब कुछ ही उत्थे गुआ के आ गए हाँ। साडे नाल दे सानू ढूंढदे भालदे फिरदे हाँ, लभदे फिरदे हैं, असीं सब ही को सारे दा सारा कुछ ही सब कुछ ही उत्थे गवा के आ चुके हाँ। असीं तां उत्थे बड़े हुशियार हो के रहे सां, शाह मुहम्मदा रहे हुशियार, उत्थे लड़े नहीं अजे साडे नाल दे जी। असीं तां उत्थे बहुत ज़्यादा हुशियार हो के रहे सां, पर पता नहीं साडे नाल दियां दा कि वो लड़ाई दे विच किते जाके लड़े ही नहीं, वो पिछे हट चुके सन। मतलब कई गदार अजिहे भी सन जो लड़ाई दे विच लड़े ही नहीं सन, पिछे हट चुके सन, जिस दे कारण उन्हां नूं भी लड़ाई दे विच हार दा जिहड़ा मूँह है वो वेखना ही पिया सी। मतलब जिहड़े साडे नाल दे जिहड़े हन कुछ अजिहे हुशियार भी सन जो लड़ाई दे मैदान दे विच लड़े ही नहीं सन, वो पिछे हट चुके सन। सो हुण आपां चलदे हां जी साडे अगले पैरे वाल। सो चलते हैं जी साडे अगले पैरे वाल। अगले पैरे च की गल करते हैं सिंह कहते पिछे बैठ सरदारा गुरमता कीता, पिछे बैठ सरदारा गुरमता, पिछे बैठ सरदारा गुरमता कीता, पिछे बैठ सरदारा गुरमता कीता, कोई अकल दा करो इलाज जारो, कोई अकल दा करो, कोई अकल दा करो इलाज यारो, कोई अकल दा करो इलाज यारो। कहते छेड़ बुरशियां दी साडे पेश आई, छेड़ बुरशियां दी साडे पेश आई, साडे पेश आई, पग दाड़ियां दी रखो लाज जारो, पग दाड़ियां दी रखो लाज यारो, लाज यारो, पग दाड़ियां दी रखो लाज यारो। मुट्ठी मिट्टी सी इस पंजाब दी जी, मुठ मिट्टी सी इस पंजाब दी जी, जी इन्ना खोल दिते अज पाज यारो, इन्ना खोल दिते, इन्ना खोल दिता अज पाज यारो, अज पाज यारो। शाह मुहम्मदा मार के मरो इत्थे, शाह मुहम्मदा मार के मरो इत्थे, मार के मरो इत्थे। कदी राजना कदी
राज ना होए, राज ना होए मोहताज यारो, मोहताज यारो, कदी राज ना होए मोहताज यारो। अगे तीजी वार ललकार के पए गोरे, तीजी वार ललकार के, तीजी वार ललकार के पए गोरे, तीजी बार ललकार के पए गोरे, पए वजदे ढोल तंबूर मियाँ, ढोल तंबूर मियाँ, मियाँ कस लईयां सिंघां ने तुरंत कमरा, कस लईयां सिंघां ने तुरंत कमरा, कमरा कायम, कायम जंग नूं, कायम जंग नूं होए जरूर मियाँ, कायम जंग नूं होए जरूर मियाँ। पहला बायों आण के जोर दिता, पहला बायों, बायों आण के जोर दिता, जोर दिता। पिया, पिया दलां दे विच, विच फतूर मियाँ, पिया दलां दे विच फतूर मियाँ। शाह मुहम्मदा नस के जान किथे, शाह मुहम्मदा नस के जान किथे, जान किथे। इथों शहर लाहौर है दूर मियाँ, इथों शहर लाहौर है दूर मियाँ, दूर मियाँ। हाँ जी, सो कहते जिहड़ा कि ये लड़ाई हुई है उस दा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिहड़ी ये हार सिंघां दी हुई है, कहते सिखां दे द्वारा जिहड़ा है अपनियां हारां दा बदला लैण दा दोबारा जिहड़ा फैसला है वो कीता गया है। सो कहते पिछे बैठ सरदारा गुरमता कीता, कोई अकल दा करो इलाज यारो, छेड़ बुरशियां दी साडे पेश आई, पग्गा दाड़ियां दी रखो लाज यारो। मुठ मीट सी, मुठ मीटी सी इस पंजाब दी जी, इन्हां खोल दिता अज पाज यारो। शाह मुहम्मदा मार के मरो इत्थे, कदी राज ना हो जाए मोहताज यारो। सो इस लड़ाई दे विच जिहड़ी हार हुई है उसका बदला लैण लई जिहड़ा सिख फौजां हन वो दोबारा तो इकट्ठियां हो रहीआं हन। सो सिख फौजां दे इकट्ठ दे विच सरदार जिहड़े हन, सरदारां ने बैठ के जिहड़ा है गुरमता पास कीता है, एक जिहड़ा मता है पास कर दिता है कि सानू अपनी अकल दा इलाज करना चाहिदा है। उन्होंने ये गुरमता पेश किया है, पास किया है कि सानू अपनी अकल दा कोई ना कोई इलाज जिहड़ा है वो करना चाहिदा है। कहते साडे मगर बुरशे आ लगे हन, अंग्रेज़ों नूं कहा गया है कि साडे मगर तां बुरशे आ लगे हन। सो कहते बुरशे साडे पेश आई पग्गां दाड़ी दी, सो सानू हुण अपनियां पग्गां दाड़ियां दी लाज जिहड़ी है उसनूं जानी कि सानू अपनियां पग जिहड़ी पग दाड़ियां दी जिहड़ी इज्जत है, लाज जिहड़ी है, इज्जत नूं बचा के रखण लई जरूर ही हुण कुछ ना कुछ करना चाहिदा है। सानू अपनी इज्जत बचाउण दे लई हुण इन्हां बुरशियां दा सामना जरूर करना पवेगा। सो सानू अपनी इज्जत रखण दे लई कोई ना कोई इलाज जिहड़ा है वो जरूर करना
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਗੋਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਨੂੰ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਤੰਬੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ, ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਦੂਰ ਮੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।